डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोरोना। मतलब वायरस कोई भी हो, उसमें रिपोर्ट एक जैसे ही आएंगी। और अगर सबके रिपोर्ट एक जैसे आएंगे तो सबकी ट्रीटमेंट भी एक जैसी ही होगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, शरीर को मजबूत बना लीजिए कि मुझे 2 दिन बुखार सहन करना है। बुखार में किसी को अनकम्फर्टेबल फील होती है, किसी से सहन नहीं होता है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, आसानी से आप सहन कर पाओगे। आदरणीय डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की जो डाइट प्लान है, यानी कि आपके शरीर का वजन गुना उसको अगर आप 10 से भाग लो तो जितना भी वजन, जितना भी जो आंकड़ा आएगा, उतने ग्लास आपको विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में लेना हो। वो चाहे आप कीवी से लो, मौसम्बी से लो, संतरे से लो, ना पाइनएप्पल से लो, अनार से लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जो आंकड़ा आए 10 से भागने के बाद, आपको पहले दिन उतने ग्लास, मानो कि किसी का वजन 60 किलो है तो उससे 10 से भागोगे आप तो 6 ग्लास बचेंगे, यानी 6 ग्लास साइट्रस फ्रूट यानी कि विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में मिले ऐसे जूस। एक जूस पीने में कम से कम 7 मिनट का समय लगाए। दूसरे मिनट दूसरा, नारियल पानी पीने में कम से कम 9 मिनट लगाए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बुखार है, आपका जो शरीर है, वो बुखार को सहन करने में सक्षम हो जाएगा। मतलब पहले दिन आपने लिए 6 ग्लास जूस, 6 ग्लास नारियल पानी, जूस पीने में 7 मिनट, नारियल पानी पीने में 9 मिनट। उसी के दूसरे दिन, पहले दिन के मुकाबले जूस और नारियल पानी आधा लेना है, यानी कि 6 ग्लास पिया था आपने पहले दिन, तो दूसरे दिन 3-3 पीजिए। चौथे दिन, तीसरे दिन केवल 1-1 ग्लास पीना है, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आपके शरीर का जो वजन है उसको 5 से गुना कर लेना है। यानी कि आपका वजन अगर 60 किलो है तो 60 गुना 5 कितना होगा? 300 ग्राम। 300 ग्राम कड़वी ना हो ऐसी ककड़ी और कच्चे
टमाटर गर्म पानी से धोकर साफ सफाई का ध्यान रख के इसको लेना है। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा ख़त्म करना है। तीसरे दिन 1 गिलास मौसम्बी संतरा पाइनएप्पल का जूस, 1 गिलास नारियल पानी। अब मान लो कोई किसी की हैसियत नहीं है कि वो नारियल पानी के दाम चुका सके, तो सिंपल फार्मूला 1 गिलास गर्म पानी करिए, उसमें 1 नींबू डालिए, 4 चुटकी सेंधा नमक, 4 चुटकी स्फटिक भस्म का पाउडर और 4 चुटकी करक्यूमिन का अर्क। उसमें आप मिला के नारियल पानी की जगह वो भी पी सकते हैं, लेकिन उसको पीने में भी 9 मिनट लगाने हैं। या फिर आप कोई भी एक जूस पसंद कर लो, गन्ने का है। भूखा नहीं रहना है, मैं आपको भूखा रहने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आदरणीय डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बात बिल्कुल सच है। हालांकि कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हर पेशेंट ठीक हो ही जाता है। बाय चांस किसी को अगर टाइफाइड है, उसी को वापस बुखार आता है, वरना 2 दिन केवल आपको बुखार उतरने की गोली नहीं खानी है। अगर ऐसा लगे कि बहुत बुखार है, सहन नहीं हो रहा है, तो पहले के समय में जो पोछे रखते थे, एक पोछा इधर रखो, एक इधर रखो, एक हथेली पे रखो, एक पैर के तलवे में रखो, फिर जब वो ठंडा हो जाए वापस निचोड़ लो, वापस पानी में भिगो के वापस लगा लो, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। अब 3 दिन आपको ये प्रक्रिया करनी है। पहले दिन वजन से गुना वजन से भाग लीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो 10 से भागोगे तो 6 गिलास बचेगा। उस तरह आपका वजन कितना है उस अनुसार लेना है। मतलब जो मैंने बताया उतना तो लेना ही है। यानी दूसरे और तीसरे दिन अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 गुणिया 5 300 ग्राम ककड़ी टमाटर, ज़्यादा खा सको तो भी अच्छा है। तो ये स्टेप तो फॉलो करने ही है। फिर भी अगर आपको भूख लगे तो केला खा लो, मौसम्बी खा लो, जो सस्ता फ्रूट लगे वो खा लो। नारियल पानी का भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो एक जैसे लहर सी दौड़ गई है कि पपीते के पत्ता का रस पिलाने से प्लेटलेट बढ़ जाएंगी, तो सबने पपीते के पत्तों का रस पीना चालू कर दिया। बिल्कुल नहीं। एक अगर मध्यम आकार का है तो एक पत्ता, और अगर कम आकार का है, बड़ा है तो आधा पत्ता। 30 नंग तुलसी के पत्ते, गिलोय का आधा कप रस, गिलोय के पत्तों का आधा कप रस या फिर 12 गिलोय के पत्ते लो। 1 चम्मच एलोवेरा लो, आधा चम्मच करक्यूमिन, हल्दी का
हल्दी में से जो निकलता है करक्यूमिन, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, इन सब को मिला के मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको ग्राइंडिंग कर दो। ग्राइंडिंग करने के बाद वो चटनी तैयार हो जाएगी। चटनी तैयार हो जाए तो उसमें आप इतना शहद डालो कि वो चटनी पूरी शहद में भीग जाए। फिर थोड़ी देर रखी रहने दो और उसके 2 हिस्से कर लो। 3 दिन सुबह शाम ऐसा करना है। और साथ में वो डाइट लेनी है 110%। अगर आपका डेंगू, मलेरिया, कोरोना, स्वाइन फ्लू, जो भी फ्लू है, यानी कि जो बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले रहा है, नाम इसलिए नहीं ले रहा है कि आप जैसे ही बुखार आते हैं कोई भी चीज़ आपके शरीर के अंदर जाएगी तो सबसे पहले बॉडी सिग्नल भेजेगी हमारे दिमाग को, और दिमाग इतना मजबूत है कि वो बॉडी को तुरंत गर्म कर देगा ताकि वायरस शरीर से भाग जाए। अब आप क्या करते हो, जरा सा भी बुखार आया भागे भागे डॉक्टर के पास चले जाते हो, और उसके कारण क्या होता है वो समझो आप। जैसे ही आपने बुखार उतरने की गोली खा ली, बॉडी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा। इसमें ना कोई एलोपैथी डॉक्टर की गलती है, ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की गलती है, क्योंकि कोई डॉक्टर, इसीलिए मेहरबानी करके किसी डॉक्टर की बुराई मत करिए। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उनका पेशेंट ठीक ना हो। मुझे खाली आपको हकीकत बतानी थी कि एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे पहले नियम है साधना करके अपने संचित कर्मों को काटो। एक घंटा अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते हो तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। जो शरीर हमको भगवान तक पहुंचा सकता है उसके लिए अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते हो तो लानत है ऐसे जीने पर। लोग मुझे आके पूछते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो। मैं मास्क इसलिए नहीं पहनता हूँ कि मेरा डॉक्टर और मेरे भगवान शिव, जो अल्लाह भी है, जो ईसा मसीह भी है, कोई भेदभाव नहीं। अगर एलोपैथिक कोई डॉक्टर सुन रहे हो तो मुझे माफ़ करना, मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ से जो साइड इफ़ेक्ट्स होती है वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के साथ आप सेवन करोगे तो भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारी से बच जाओगे। और नाभि के ऊपर मैंने आगे जो वीडियो डाले हैं वो सुन लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हर बीमारी की जड़ एक्सीडेंटल इंजरी को छोड़ के
हर बीमारी की जड़ छुपी हुई है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो। किसमें छुपी हुई है? नाभि जगह पर ना होना। पेशेंट बोलते हैं कि नाभि जगह पे लाने की क्रिया रोज करनी पड़ेगी। क्यों? रोज आप खाना नहीं खाते हो, रोज आप मल त्याग करने नहीं जाते हो, तो सुबह शाम खाली 1 मिनट का काम है, अपनी नाभि अपने आप जगह पे सेट करनी है। दूसरा, जो रिसर्च पेपर है उसके अनुसार हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे, वही खाने को हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से मदद करेगा। तो वो तो कोई खाते ही नहीं है। फिर पेशेंट आके बोलते हैं कि मुझे वापस फिर से हो गया। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट मैंने लिख के भी दिया, लिख के पैम्पलेट छपवा के अपनी फाइल में रखे। तो मैं जब पूछता हूँ कि ये पढ़ा था आपने, तो कि नहीं, टाइम नहीं मिला। अरे भाई, खाली 2 मिनट पढ़ना है और 2 मिनट का टाइम नहीं आपके पास। इसलिए प्लीज़ समझो, रे साधना करके संचित कर्मों को काटो, रोज प्राणायाम करो, और सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे भोलेनाथ और मेरी मैया आद्या शक्ति और मेरे प्यारे गुरु और मेरे प्यारे ईशान जी, उनको अपना डॉक्टर बना लो। फिर देखो, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। दूसरा, पानी पीने का नियम जो अष्टांग संग्रह में लिखा है, अष्टांग हृदय में लिखा है कि खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आजीवन पानी खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही पीना चाहिए। और जब आपको प्यास लगे तब भी पानी हमेशा घूंट घूंट मुंह में घुमा घुमा कर लार अंदर उतरती रहे, ऐसे पानी पीने की आदत डालो। क्योंकि मुंह की लार बहुत कीमती है, जो आंतों को ठंडा रखने में मदद करती है और आंतें अपने काम पूरी सहजता से करती है। आप अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराते हो, लेकिन कभी ये देखा है, कभी आपने ये सोचा है कि मैं आँखों की तरफ ध्यान ले जाऊं और मैं बोलूं कि हे आँख, हे मेरी आँख, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे मेरे हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे मेरे अग्नाशय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे मेरे लीवर, हे मेरी छोटी आंत, हे शरीर का रोम रोम, हे शरीर के सभी सेल्स, हे सभी ऑर्गन के सभी सेल्स, हे हर एक डीएनए, हे हर एक क्रोमोसोम, हे हर एक जीन्स, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी बोला आपने? नहीं बोला, तो अब बोलिए। और फिर देखिए, धीरे धीरे आप स्वस्थ होना चालू हो जाओगे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमः शिवाय।